आज का हमारा यह वीडियो 9th क्लास के 7वें अध्याय त्रिभुज से संबंधित है। इस वीडियो से हम 7वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम त्रिभुज से संबंधित कुछ बेसिक बातें जानते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो इस अध्याय को समझने और सीखने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगी, उनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। जैसे त्रिभुज क्या है, अध्याय ही हमारा त्रिभुज है। तो त्रिभुज बेसिकली 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा घिरी एक बंद आकृति है, जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक रेखा हमारी ए बी हो गई, एक बी सी हो गई, एक सी हो गई। तो इन 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी ऐसी आकृति जो बंद हो त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं ए बी सी और सी, 3 ही शीर्ष ए बी सी, 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 ही इसके अंतः कोण होंगे, जैसे ए बी और सी। तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद जो हम मेन इस अध्याय में पढ़ेंगे वो हमारा है सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों की सर्वांग समता ही पढ़ेंगे हम इसमें अभी। तो पहले समझ लेते हैं सर्वांग समता होती क्या है, फिर त्रिभुजों की सर्वांग समता की कुछ हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सर्वांग समता का अर्थ क्या है। सर्वांग समता का अर्थ है ऐसी 2 आकृतियां जिनकी हम कंपेयर करें तो उनके सारे अंग समान हों। नाम ही है हमारा सर्वांग समता, सभी अंगों की समानता जिसमें हो, तो वह आकृतियां सर्वांग सम कहलाएंगी। जैसे मान लो हमने कोई एक ही त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त ले लिया और एक दूसरा लिया 3 सेंटीमीटर का। क्योंकि त्रिज्याएं बराबर हैं तो उसका मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे। जैसे ताश के पत्ते होते हैं, क्या होंगे, सर्वांग सम, सब एक के ऊपर एक फिट आ जाएंगे। तो अब दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 2 आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं तो वह आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे हमारे एक ही सन में बने हुए 2 सिक्के हो गए 5-5 रुपए के, या जो भी है। अब मेन क्या है इसमें, सर्वांग सम आकृतियां माप और आकार, यानी कि शेप और साइज एंड शेप दोनों में क्या होंगी, सेम होंगी, तभी वह एक दूसरे को पूर्णतः ढक पाएंगी। तो ये था हमारा सर्वांग समता। अब अगर कोई 2 आकृतियां सर्वांग सम है तब उनके सारे अंग या सभी अंग जो होंगे वो समान होंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि सर्वांग सम या आकृति, या फिर हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं इसमें, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होंगे। जैसे हम इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो सर्वांग सम होंगी तो दोनों आकृतियों के जो पार्ट्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। और इसको हम संक्षेप में क्या लिखते हैं, CP/CT। जब 2 आकृतियां सर्वांग सम हो जाएंगी तो बाद में हम इसको CP/CT प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि हिंदी में क्या है इसका अर्थ, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होंगे। और शॉर्ट में हम इसको इंग्लिश में लिख देंगे CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हम आते हैं अपने जो हमारे अध्याय से रिलेटेड हमारा टॉपिक है पूरा,
त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, यानी कि क्राइटेरिया क्या है इसका, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। मेन हमारी इसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे SAS सर्वांग समता का SAS नियम, दूसरा है हमारा ASA नियम, तीसरा है हमारा SSS नियम और लास्ट है हमारा RHS नियम। तो जैसे SAS नियम में क्या कह रहा है हमारा, साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। इसमें क्या होगा, 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कब, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का एंगल आपस में बराबर हो। यानी कि जैसे हमने ABC कोई ट्राइंगल लिया, PQR दूसरा ट्राइंगल लिया, तो AB जो साइड है वो PQ के बराबर हो, जो B एंगल है वो Q के बराबर हो और BC साइड QR के बराबर हो। तो क्रमागत रहेगी साइड एंगल साइड, यानी कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण इसमें होना चाहिए। तब ऐसे इस नियम से दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये हमारा सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। इक्वल लगाएंगे और फिर ये सर्वांग समता का हमारा साइन होगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज है हमारी ASA। अब इसमें क्या होगा, 2 एंगलों के बीच की साइड होगी। इसमें तो 2 साइडों के बीच का एंगल था, इसमें 2 एंगलों के बीच की साइड होगी, 2 एंगल के बीच की साइड। तो AB जो एंगल A है वो एंगल P के बराबर होगा, AB साइड PQ के बराबर होगी और B एंगल Q के बराबर रहेगा। तब ये ASA नियम से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। ASA नियम को हम AAS नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने AA जैसे AAS नियम, अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मान लो किसी भी ट्राइंगल के 2 कोण बराबर है तो उसका तीसरा कोण 100% बराबर होगा। क्योंकि जैसे मान लिया हमने ये 10 है, ये 20 है, तो 30 हो गया, तो तीसरा वाला हमारा 150 आना ही आना है। क्योंकि अंतःकोण जो त्रिभुजों का नियम होता है उसके अनुसार अंतःकोण प्रमेय हमारी क्या होती है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से अगर 2 एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल 100% बराबर होगा ही होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये ASA नियम को हम AS सर्वांग समता नियम भी कहते हैं। तीसरा है हमारा SSS सर्वांग समता नियम। इसमें क्या होता है, 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं कब, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो SSS यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज हमारे ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे। चौथा है हमारा सर्वांग समता का नियम RHS नियम। RHS नियम में हमारा क्या होता है, जैसे इसका पूरा विस्तारित रूप है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड रूल। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड में हमारे पास क्या आएगा, एक कोण समकोण होना जरूरी है। हिंदी में इसको हम बोलेंगे समकोण कर्ण भुजा नियम, और इसका विस्तारित रूप है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल। इसमें क्या होगा, 2 त्रिभुज समकोण होना जरूरी है। तो एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, दोनों 90 हैं। हाइपोटेनस AC इसकी हाइपोटेनस PR के बराबर होगा, राइट एंगल हाइपोटेनस। और साइड कोई भी हो सकती है, जैसे अगर लंब है इसका तो इसका लंब होगा, इसका आधार है तो इसका आधार होगा। तो इस तरीके से ये हमारा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल हो गया है। एग्जाम में कभी कभी RHS सर्वांग समता को समझाइए पूछता है, या फिर इसका विस्तारित रूप कहेगा, तो ये पूरा इसका
एक्सप्लेनेशन है। चारों प्रॉपर्टीज को हमने विद डायग्राम एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है, क्या इसकी डेफिनेशंस है और क्या इसका उपयोग है। अब ध्यान रखेंगे हम, जैसे अगर मान लो हमने इनको सीपीसीटी इसके बाद लगेगी, यानी कि हमें सीपीसीटी को अप्लाई करने के लिए पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसके प्रमेय हैं 3, इनको पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसके सीधे एक्सरसाइज की ओर चलेंगे।